बताओ कहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं मेरी तरफ से तो काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें क्लियर कर दी थी, मतलब 2-3 बार कर दी। यू ऑल टेल वेयर यू हैव प्रॉब्लम, विल डिस्कस। शेयर करता हूँ। सर वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि डबल ट्रिपल है उसमें लिमिट मतलब पुट करने में प्रॉब्लम हो रहा है और उसके बाद थ्योरम्स अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए थे? सर सर मतलब ये थ्योरम वाले क्वेश्चन बता देना सर एक बार। कौन से वाले? वो समझ ही नहीं आता सर, वो उसमें कर ही नहीं पा रहा था। एक मिनट। थ्योरम जो पीपीटी तो दिख नहीं रही होगी ना अभी? नो सर। पीपीटी दिख, अब दिख रही है ना पीपीटी? यस सर। यस सर। हाँ, तो शुरू की चीज़ें तो सबको क्लियर ही हैं। यस सर। इस del operator, this is clear to all now. What is del operator? यस सर। Okay. Gradient. यस सर, क्लियर सर। Divergence. Surface integral में प्रॉब्लम है। यस सर। ये किस किस को सरफेस इंटीग्रल में प्रॉब्लम मेरे को है? सर ये क्वेश्चन नहीं हो पता है सर इसका, वो सरफेस डिसाइड कर। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई आदर्श, तुम्हें भी दिक्कत है या तुम्हारा क्लियर है सरफेस इंटीग्रल? प्रज्ञा, अंकिता, बेटा तुम लोगों का क्लियर है सरफेस इंटीग्रल या कोई प्रॉब्लम है इसमें भी? प्रॉब्लम है सर। है प्रॉब्लम दोनों को? सर नहीं, वो जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब इवैल्यूएट जो एफ डॉट डी आर जैसे कि सिलेंडर या फिर सर्कल का, तो हम कैसे जानेंगे कौन सा लॉ अप्लाई करें? बेटा आवाज़ तुम्हारी ना काफ़ी फ्लक्चुएट कर दी, आ नहीं रही क्लियर, मुझे समझ ही नहीं आएगा। सर अभी आ रही है? अभी भी नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको। मेरे साथ तो माइक में कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि सर यू आर म्यूटेड। अभी आ रही है? हाँ सर अभी थोड़ा सा आ रहा है और मतलब हाँ अब आ गया। ओके ओके, ठीक है। हाँ अंकिता क्या बोल रहे थे बेटा, अभी बोलो। हाँ सर, वो जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फाइंड एफ डॉट डी आर, तो उसमें जो होते हैं कि सिलेंडर का या फिर सर्कल का, तो हम कैसे जानें कि कौन सा लॉ अप्लाई करें, कौन सा थ्योरम? ओके, देखो थ्योरम तो तुम लोगों को मैं बताता हूँ। थ्योरम मैक्सिमम क्वेश्चन में जहाँ अप्लाई करनी होगी वहाँ जनरली मेंशन होता है, ठीक है। एक तो ये मतलब जनरली अगर मेंशन नहीं है, इफ इट्स नॉट मेंशन विच थ्योरम यू हैव टू अप्लाई, देन इट्स अप टू यू, लाइक
अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, देन यू हैव टू ऑप्शंस। या तो तुम उसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो सरफेस इंटीग्रल से, एंड सेकंड ऑप्शन इज तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में थ्योरम लगा के। नाउ दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विच इज इजी, कौन सा तुम्हारे लिए इजी रहेगा सॉल्व करने में। अगर तुम सरफेस इंटीग्रल बहुत अच्छे से परफेक्टली कर सकते हो तो तुम सरफेस इंटीग्रल से उस क्वेश्चन को करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सरफेस इंटीग्रल में कहीं तुम्हें दिक्कत है, तुम वॉल्यूम इंटीग्रल अच्छे से कर सकते हो, तुम उसे कन्वर्ट करके वॉल्यूम इंटीग्रल से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो तुम पे चॉइस है, लेकिन अगर मेंशन है तो फिर तुम्हें वही यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब कोई भी थ्योरम लगा के कर सकते हैं? हाँ, अगर मेंशन नहीं है उसमें जस्ट इतना लिखा है इवोल्यूएट या कैलकुलेट, इसका मतलब होता है तुम्हें जस्ट उसका रिजल्ट निकालना है। अब तुम चाहे जो गिवन है उसी से निकालो, चाहे तुम उसमें कोई थ्योरम अप्लाई कर दो, बट ये है कि आंसर शुड बी राइट, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सर, तो इजी कौन सा होगा? जनरली वॉल्यूम इंटीग्रल ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेट करना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, कोई प्रोजेक्शन वगैरह लेना नहीं होता। सरफेस इंटीग्रल इज बिट डिफिकल्ट देन लाइन एंड वॉल्यूम। चलो थोड़ा सरफेस इंटीग्रल डिस्कस करते हैं। तो देखो, इन सरफेस इंटीग्रल यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन थ्रू द सरफेस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तुम्हें पूरे सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन करना है, और जब भी सरफेस के थ्रू इंटीग्रेशन होता है वी शुड हैव टू लिमिट्स। ठीक है, क्योंकि सरफेस हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग थ्रू द सरफेस सो वी हैव 2 डायमेंशन। तो ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लो, 2 डायमेंशनल इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब देखो सरफेस इंटीग्रल ये होता है इसलिए ए डॉट एन कैप डी एस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें 3 वैल्यूज चाहिए। एक तो ए वेक्टर होना चाहिए, एक एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल होना चाहिए, एक डी एस होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर यू हैव दिस सरफेस, ये वाला जो सरफेस की बात। ठीक है, अब इस पे नॉर्मल तो तुम खुद से प्लॉट करके, छोटा सा मान लो हमने एक एलिमेंट मान लिया डी एस, दिस इज स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। अब इस पे नॉर्मल तो तुम डाल सकते हो, ये हो गया इस पे नॉर्मल एन कैप। अब देखो इसकी लिमिट्स तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अब ये जो सरफेस है, अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी एक्स वाई जेड की लिमिट बताओ, तुम नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। एंड वी नीड 2 लिमिट्स बिकॉज वी नीड डबल इंटीग्रल। सो टू कैलकुलेट दोज लिमिट्स वी हैव टू प्रोजेक्ट इट। उस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमको इसको प्रोजेक्ट करना है। एक मान लो ये एक सरफेस है, ये दिख रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ? यस सर। मान लो ये 3 डायमेंशनल में एक सरफेस है। ठीक है, अब तुम इसको 3 तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो, एक इस प्लेन में, एक इस प्लेन में, एक नीचे प्लेन में। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लोगों पे चॉइस होती है, क्योंकि अगर हम इसको किसी भी एक प्लेन में प्रोजेक्ट कर देंगे, इसका एक प्रोजेक्शन जैसे मैंने नीचे वाले प्लेन पे ले लिया एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका एक प्रोजेक्शन उस प्लेन पे आ जाएगा। अब क्योंकि प्रोजेक्शन एक प्लेन पे है तो वो 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, अब उसकी लिमिट्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए सरफेस इंटीग्रल में हमेशा प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। वी ऑलवेज टेक प्रोजेक्शन ऑन अ सर्टेन प्लेन। इसको इस तरीके से समझो, मान लो तुम चल रहे हो, अब तुम्हारी बॉडी तो 3 डायमेंशनल है। अब तुम लोगों का सरफेस इंटीग्रल निकालना है, मेरे को अपना सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो मैं कैसे लिमिट्स निकालूंगा? नहीं निकाल सकता ना, मेरे को नहीं पता एक्स वाई जेड क्या है, इवन इफ आई हैव माई इक्वेशन। बट अगर मैं चलते टाइम अपनी परछाई को देखूँ, कोई मेरे को बता सकता है परछाई कैसी होगी मेरी, कितने डायमेंशनल होगी? कैन एनीवन टेल मी? 2D 2 डायमेंशनल परछाई मेरी किसी भी एक प्लेन में होगी, जनरली मेरे पीछे चलेगी ना, तो एक्स वाई प्लेन में मेरी परछाई है। अब उस एक्स वाई प्लेन में अपनी परछाई अगर मेरे पे इक्वेशन है, उससे मैं लिमिट निकाल सकता हूँ। तो जनरली ये जो प्रोजेक्शन वाला गेम है, ये हमें लिमिट्स चाहिए होती हैं, इसके लिए हम करते हैं। और ऑलवेज यू हैव द चॉइस, मींस यू कैन प्रोजेक्ट आइदर इन एक्स वाई प्लेन, आइदर इन एक्स जेड प्लेन और आइदर इन वाई जेड प्लेन। तीनों में से किसी भी प्लेन में प्रोजेक्शन ले सकते हो। जैसे इस फिगर में देख रहे हो तुम, ये एक छोटा सा तुम्हारा वॉल्यूम एरिया एलिमेंट है, इसको प्रोजेक्ट किया गया एक्स। अब देखो ये एक तुम्हारा ये वाला सरफेस गिवन है, ठीक है। अब जब तुम इसको नीचे वाले प्लेन पे प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे प्लेन हो जाएगा, ऐसे ना,
इसके तुम 2 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट तोड़ सकते हो। परपेंडिकुलर वाला इस प्लेन में आएगा, एक पैरेलल वाला इस प्लेन में आएगा। तो ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको तुम इसकी एक तरह से परछाई मान सकते हो, शैडो, इट्स काइंड ऑफ शैडो। सो दिस xy plane, this is the shadow of this surface, means shadow of this surface on xy plane, or you can take shadow on any plane। इसका शैडो इस प्लेन पे भी हो सकता है, इसका शैडो इस प्लेन पे भी हो सकता है, और इसमें xy प्लेन में लिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। यस सर। तो सबसे पहला कहीं भी अगर तुम्हें सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू टेक इज यू हैव टू टेक द प्रोजेक्शन, और ये तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि कौन से प्लेन में प्रोजेक्शन लेना है। अब प्रोजेक्शन लेने के बाद तुम्हें ये इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, A.n∠ds। अब A वेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो कुछ ऐसी पॉइंट्स गिवन होंगे जिससे यू कैन कैलकुलेट दिस। और ds देखो, ds एक एरिया एलिमेंट है 3 डायमेंशन में, तो जब इसको तुम वेक्टर में तोड़ोगे तो 3 कंपोनेंट आएंगे, एक xy प्लेन का, एक xz प्लेन का और एक yz प्लेन का। तो अगर तुम xy प्लेन में एरिया निकालो तो क्या होगा, लेंथ हो गई dx, ब्रेथ हो गई dy, तो एरिया हो जाएगा dx इंटू dy। इसी तरह अगर तुम yz प्लेन में एरिया निकालोगे इस स्मॉल एलिमेंट का, शैडो का, तो हो जाएगा dy इंटू dz। इसी तरह तुम अगर xz प्लेन में शैडो लोगे तो एरिया एलिमेंट हो जाएगा dx इंटू dz। तो तुम इस ds वेक्टर को लिख सकते हो dx dy i कैप, dy dz j कैप प्लस dx dz k कैप। तो ये तो पॉइंट थे। अब इस n वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमको पता है जहां भी हम लोगों को नॉर्मल चाहिए होता है, we already studied that gradient gives us the normal to the surface। तो whenever you need to calculate this normal vector, क्या करना है तुम लोगों को, ग्रेडियंट निकालना है। देखो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें बेटर समझ आएगा। ये सबसे this is the simplest question of surface integral because it has a plane। If you take the projection of cylinder, cone, sphere, it is bit difficult, but प्लेन का क्वेश्चन सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है सरफेस इंटीग्रल के केस में। तो इससे समझने की कोशिश करो। यू हैव टू कैलकुलेट A.n∠ds। देखो A गिवन है, अब S इज द पार्ट ऑफ द प्लेन। देखो इस प्लेन का पार्ट है S विच इज लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। चलो ये तो दूसरी बात है। अब इस इक्वेशन से डील करते हैं। मान लो ये सरफेस है, दिस सरफेस, इट्स इक्वेशन is normal to the plane and this plane equation is 2x 3y 6z। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ you have to calculate 2 limits from this equation, can you calculate it? इस इक्वेशन से क्या तुम 2 लिमिट्स निकाल सकते हो अगर मैं प्रोजेक्शन ना लूँ, बिना प्रोजेक्शन के? इज इट पॉसिबल? यस सर। कैसे निकालोगे बेटा, बताओ। सर किसी एक सरफेस को, जैसे कि z को या फिर x को 0 मान के। हाँ नहीं, वो तो फिर प्रोजेक्शन हो गया ना। बिना प्रोजेक्शन के तुम इसमें से 2 लिमिट्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 3 वेरिएबल है ना। देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो जब तक तुम प्रोजेक्ट नहीं करोगे यू कैन नॉट टेक द लिमिट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्रोजेक्शन। अब देखो इसमें XY प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया है। अब हमने क्या किया, ये प्लेन है और देखो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो तुम्हें बाकी क्योंकि ये प्लेन और ऑक्टेंट में भी प्लॉट हो सकता है अगर तुम XYZ की वैल्यू नेगेटिव लोगे। सो इफ फर्स्ट ऑक्टेंट इज गिवन इट मीन्स XYZ तीनों पॉजिटिव है। सो ये एक ऑक्टेंट हमारा बन गया, इसमें हमने प्लेन प्लॉट कर लिया। ये हमने प्लेन पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, ये इसका नॉर्मल है n क्या, ठीक है। अब हमने इसका प्रोजेक्शन XY प्लेन पे ले लिया। सिंस अब XY प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया है तो एरिया एलिमेंट क्या होगा, dx इंटू dy, है ना, क्योंकि XY प्लेन में लेंथ हो गई dx और ब्रेथ हो गई dy। तो ये स्मॉल जो हमने शेडो ली है, ये इसकी जो शेडो हमने इस प्लेन पे ली है, इसका जो एरिया हो गया वो dx इंटू dy हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हाउ वी ऑब्टेन दिस dx dy?
नो सर। है ना। तनिष्क और अमित, तुम लोगों को समझ आया? यस सर। है ना। तो अब हमने प्रोजेक्शन ले लिया एक्स वाई प्लेन में। अब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी हो गया। अब फिर से आते हैं, देखो द प्रोजेक्शन ऑफ डी एफ ऑन एक्स वाई प्लेन इज। अब देखो प्रोजेक्शन लेने का तरीका क्या होता है, हमने ये पढ़ा है। अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे लेना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को बी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? यही करते हैं ना। यस सर। ये याद है ना सबको? मतलब इफ यू हैव टू, आई थिंक ये 12th में भी है तुम्हारा, सॉरी 11th में, वेक्टर्स वाले चैप्टर में। इफ यू हैव टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अ सेकंड वेक्टर, तो पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्शन आ जाएगा। सिंस हमको डी एस का प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई प्लेन में। अब एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या है, कोई बता सकता है? नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन क्या होगा? जेड जेड। जेड, जेड मीन्स के कैप। तो ये यहाँ पे देखो, डी एस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे इज एन कैप डी एस डॉट के कैप। ये आ गया। अब क्योंकि ये डी एस तो मैग्नीट्यूड है, ये बाहर आ सकता है, तो हो जाएगा एन कैप डॉट के कैप डी एस। अब ये डी एस का प्रोजेक्शन है इस प्लेन पे, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट देखो तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में डी एक्स इंटू डी वाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है ना। यस सर। सो जो भी हमारा ये आया प्रोजेक्शन एन कैप डॉट के कैप डी एस, इसको हम डी एक्स डी वाई के इक्वल रख सकते हैं। और जब डी एक्स डी वाई के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से डी एस की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप। तो ये हमारा डी एस आ गया प्रोजेक्शन के केस में। ठीक है। अब डी एस आ गया। सेकंड स्टेप एन निकालना है। एन निकालने के लिए मैंने पहले बताया, जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसका ग्रेडियंट लेना है। जब तुम इसका ग्रेडियंट लोगे 2x + 3y + 6z से हो जाएगा 2i + 3i + 6, 2i + 3j + 6k। ये आ गया एन कैप। और क्योंकि यूनिट नॉर्मल लेना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा एन कैप आ गया। अब क्या क्या चाहिए हमको, a डॉट n और n डॉट k। तो पहले n डॉट k निकाल लिया। n डॉट k 6/7, इसको तुम dx dy अपॉन n डॉट k भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड, नाउ वी विल कैलकुलेट a डॉट n कैप। a डॉट n कैप निकाल लिया। अब देखो क्योंकि हम लोग x और y में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और देखो ये दिस r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो कि ये s से r में कैसे कन्वर्ट हुआ, सो s इज द सरफेस एंड r इज द प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस ऑन अ सर्टेन प्लेन। सो अब हमने इस सरफेस को प्रोजेक्ट कर दिया, तो यहाँ इंटीग्रल में s की जगह r हो चुका है। अब हम उस प्रोजेक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और a डॉट n कैप आया था 36z - 36 + 18y। अब वन मोर थिंग यहाँ पे सोचने की एक बात है, सिंस वी आर टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। सो इन दिस वी कैन पुट z इक्वल टू 0। z 0 हो गया। अब y को x की टर्म में पुट करोगे तो ये आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम a की पहली लिमिट को दूसरी लिमिट की टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ही हम इंटीग्रेट इजीली कर पाएंगे, नहीं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। देखो क्योंकि यहाँ हम y की लिमिट x की टर्म में ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट x में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ वी पुट दिस, आफ्टर दैट यू हैव टू डायरेक्ट इंटीग्रेट। सो दो मेन स्टेप बिल्कुल दिमाग में डाल लो सरफेस इंटीग्रल करते टाइम। एक प्रोजेक्शन लेना है और लिमिट। प्रोजेक्शन शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तुमको लेना, बट स्लोली स्लोली बहुत ईजी है, सीख जाओगे धीरे धीरे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत सरफेस इंटीग्रल में? नो सर। नो सर। अमित, तनिष? नो सर।
गणपत तुम्हारी फर्स्ट क्लास है? ये सर ये मेरी फर्स्ट क्लास ही है। ओके ओके। सो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, मतलब अभी रेमेडियल क्लास तो चलेंगी, तो तुम्हें पिछले जो भी डाउट हो शेयर कर लेना और वो क्लियर हो जाएंगे इस क्लास में, बट जो रिकॉर्डिंग है वो जरूर देख लेना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और देखते हैं सरफेस इंटीग्रल का। और कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने सरफेस इंटीग्रल में? तो डाइवर्जेंस से किया हुआ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन f गिवन है तुमको, यू हैव f टेकन ओवर द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय, देखो y² + z² = 9। ये किसकी इक्वेशन है? व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स? सर हाँ क्या बोल? सर्कल। सर्कल है ना। अगर इफ आई आस्क यू टू टेक अ सर्कल एंड टेक इट अपवर्ड, मतलब एक सर्कल लो, एक सेकेंड, ये देखो, मान लो ये बॉटल का ढक्कन है, इसके भी सर्कल है ना, तो ये एक सर्कल है, इसको मैं ऐसे ऐसे ऊपर लेता जा रहा हूँ इस तरीके से, तो क्या बनेगा कोई बता सकता है? इस तरीके से इस सर्कल को मैं ऊपर लेता चला, मतलब एक सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर। बिल्कुल। तो देखो इसमें वही है, यू हैव वन सर्कल इक्वेशन एंड x = 2 मीन्स, और इन द फर्स्ट ऑक्टेंट गिवन मीन्स, फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स x = 0 से x = 2 जाएगा, x should be positive, so you have to take one circle and take it from x = 0 to x = 2, and since you have to take only first octant, तो जो सर्कल में सिर्फ एक ऑक्टेंट आएगा, सो पूरा सिलेंडर नहीं होगा, it will be like this। ये फिगर क्लियर है? because we have cut it to first octant only, and we take it from x = 0 to x = this is the below portion which I show you just by cap of bottle, x = 0 and this is x = 2, so we are just taking it upward from x = 0 to x = 2, तो हमारा पूरा सरफेस बन गया। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हें यही करना है, सरफेस बनाना है, you have to plot the surface and once you have the surface and points then उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं तुम्हारे लिए, बहुत इजीली तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस फिगर। हाउ मेनी सरफेस दिस हैज? कैन एनीवन टेल? कितने सरफेस हैं इसके? 5। देखो, since in case of plane हम पे कोई भी प्लेन सरफेस खुद से था नहीं, so we projected it, but this figure has 5 सरफेस, और उस 5 में से कुछ तो प्लेन सरफेस हैं, जैसे ये वाला OADE इट्स अ प्लेन, OCBA इट्स अ प्लेन, OCE इट्स अ प्लेन, ABD, तो इनका तो कहीं प्रोजेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, so you can calculate this directly। so देखो, you can break this surface integral into 5 integrals, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो एक एक करके सारे मेंशन करें। फर्स्ट इज OABC, सेकंड इज OCE, थर्ड इज OADE, फोर्थ इज ABD, और लास्ट में ये वाला अपना कर्व सरफेस BDEC। तो एक एक करके निकालेंगे।
सबसे पहले तो नॉर्मल टू द सरफेस निकालो। सबसे पहले बी डी ई सी कर्व वाला निकालते हैं, बाकी तो बहुत ईजी है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए बी डी ई सी पे नॉर्मल निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल टू दिस कर्व सरफेस। कैसे निकालोगे? How do you calculate normal to this curved surface? सर वो सरफेस का मतलब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। हाँ, we can take the gradient of this surface equation, or this surface is cylinder and we already has the equation of the cylinder, y square plus z square is equal to 9. So we can take the gradient of this. इसका gradient ले सकते हैं हम del phi। तो ये हम पे आ गया, और क्योंकि हमेशा नॉर्मल यूनिट नॉर्मल चाहिए होता है, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुम पे यूनिट नॉर्मल आ जाएगा। अब फिर से हमें सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, तो फिर से हम अपना वही तरीका लगाएंगे, f डॉट एन कैप डी एस। तो वी हैव द f हमें ऑलरेडी गिवन है, n हमने निकाल लिया, तो ये आ जाएगा। अब डी एस कैलकुलेशन, डी एस का कैलकुलेशन करना है। अब तुम इसका प्रोजेक्शन फिर से देखो, प्रोजेक्ट करना है तो तुम इस तरीके का ये एक सरफेस है, इसको तुम कहीं भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, नीचे, इधर या इधर। इसमें भी एक्स वाई प्लेन में ही प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसका जब तुम प्लॉट करोगे इस प्लेन में प्रोजेक्शन आएगा, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे तो जो डी एस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी डी एक्स डी वाई अपॉन एन डॉट के। इसमें इस वाली इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाई थी। अगर यही प्रोजेक्शन तुम वाई जेड प्लेन में लोगे तो हो जाएगा डी वाई डी जेड इज इक्वल टू डी एस एन डॉट आई। मतलब ये डी एस वाला जो फैक्टर है डिपेंड करता है इन विच प्लेन यू आर प्रोजेक्टिंग द इक्वेशन, योर कर्व्ड इक्वेशन। सो यहाँ पे भी हम एक्स वाई में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी एस एन डॉट के। अब फिर से ये हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से डी एस आ जाएगा तुम्हारा डी एक्स डी वाई अपॉन जेड बाई 3। अब हम पे सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, जस्ट पुट करना है और लिमिट कैलकुलेट करनी है। एंड वेर एवर यू नीड टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ सर्कल, मीन्स जहाँ भी सर्कल की इक्वेशन हो, इट्स बेटर टू कन्वर्ट दैट इक्वेशन इनटू आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। इंटीग्रल इजी हो जाता है। सो इन दिस इक्वेशन ऑल्सो वी आर पुटिंग वाई। और देखो ये शायद आदर्श ने क्वेश्चन पूछा था कि हम रेडियस की लिमिट क्यों नहीं लेते। सिंस द सरफेस विच वी आर इंटीग्रेटिंग द रेडियस इज फिक्स्ड। अब रेडियस तो फिक्स है उसकी 3, देख रहे हो, यहाँ रेडियस फिक्स है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी रेडियस 3 है। तो जो वाई होगा वो 3 साइन थीटा और जेड हो गया 3 कॉस थीटा। तो इसको तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हो, इसकी लिमिट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो तुम्हारा आता है एंगल 2 पाई। हम यहाँ पे एक ही ऑक्टेंट ले रहे हैं, तो उसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारी पाई की लिमिट, थीटा की लिमिट आ जाएगी 0 से पाई बाय 2। तो वो तुम 0 से पाई बाय 2 लिमिट पुट करके इंटीग्रल कैलकुलेट कर लोगे। एक्स की लिमिट तो हमें पता ही, हमारा सर्कल 0 से स्टार्ट होके 2 तक गया, तो एक्स की लिमिट हो गई 0 से 2, तो तुम्हारा इंटीग्रल इजिली आ जाएगा 108। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सो एक हमारा आ गया, नाउ वी हैव 4 मोर, और रेस्ट ऑफ द इंटीग्रल आर वेरी इजी बिकॉज इट्स जस्ट अ प्लेन इंटीग्रल। सो एक एक करके उनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सी ओ ए बी सी जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओ ए बी सी, व्हाट इज द नॉर्मल टू द सरफेस ओ ए बी सी? ओ ए बी सी का नॉर्मल क्या होगा? देखो ओ ए बी सी एक्स वाई प्लेन में, तो इसका नॉर्मल जेड में होगा, जेड मीन्स के कैप। तो दे देखो एफ डॉट एन कैप की जगह के कैप आ गया, सिंस इसको जब के कैप करेंगे तो 4x जेड स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिंस वी आर डीलिंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होती है, तो इंटीग्रल 0 हो गया क्योंकि इसमें जेड है। इसी तरह ओ ए डी ई करोगे, ओ ए डी ई, ये एक्स जेड प्लेन में है और एक्स जेड प्लेन में वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। इसी तरह ओ सी ई वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। सिर्फ एक इंटीग्रल तुम पे बचेगा ए बी डी, ये वाला ए बी डी, ये फ्रंट वाला जो x इक्वल टू 2 पे जो तुम्हारा सर्कल का
1/4 पार्ट है, सिर्फ वो तुम्हारा बचेगा, उसको तुम्हें कैलकुलेट करना है। अगेन उसकी लिमिट तुम निकाल लोगे, y की लिमिट तुम यहाँ से निकाल सकते हो। y की लिमिट इस सर्कल की इक्वेशन से आ जाएगी, y हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 9/-z², फिर y की लिमिट 0 से 9 - z², और z की लिमिट निकालोगे जब z को 0 करोगे 0 से 3, तो लिमिट ले लोगे, तुम्हारा ये इंटीग्रल आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, तुम्हारा सिंपल सरफेस इंटीग्रल आ गया। और ये क्वेश्चन डाइवर्जेंस थ्योरम का था। सेम देखो, सरफेस इंटीग्रल से क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया था, देख लो। अगर तुम सेम क्वेश्चन को डाइवर्जेंस थ्योरम से करते हो तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम में हम वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हैं। तो हमने डाइवर्जेंस लिया, डायरेक्ट 3 लिमिट पुट कर दी, 1 2 3, दैट्स इट। उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन तो तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ाई है। सो वॉल्यूम इंटीग्रल का फायदा होता है हमेशा सरफेस इंटीग्रल के कंपेयर में। सरफेस इंटीग्रल थोड़ा सा लेंथी कर देता है क्वेश्चन को, और वॉल्यूम इंटीग्रल थोड़ा सा शॉर्ट कर देता है। तो अगर ऑप्शन हो कहीं तुम्हारे पास सरफेस और वॉल्यूम में, तो प्रेफर करना वॉल्यूम इंटीग्रल करो। उसमें इंटीग्रल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर क्योंकि इंटीग्रेशन तुम कर लोगे, पर लॉजिकली वो ईजी हो। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत सरफेस इंटीग्रल में तो बताओ। नो सर। हाँ अमित। नो सर। तनिष। नो सर, नो सर। ओके, प्रज्ञा, अंकिता। नो सर। ओके, तुम 1-2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, मतलब अगर नहीं किए हैं ना सरफेस इंटीग्रल के, तो अलग से क्वेश्चन ढूंढो। मैं तुम्हें एक बुक भेज दूंगा जिसमें क्वेश्चंस हैं इसके एक्स्ट्रा। खुद से क्वेश्चन लिखो और उसे करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन भी अगर तुमने खुद से कर लिया ना पूरा, तो तुम्हें कंसेप्ट बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। मतलब बिना सॉल्यूशन वाला अगर एक क्वेश्चन भी तुम खुद से ठीक कर पाए, तो तुम्हें समझ आ जाएगा एक्चुअल में कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है ना? हाँ भाई गणपत, कुछ समझ आया बेटा? थोड़ा बहुत आ रहा है, इसमें क्लास नहीं ली थी। और जो सिंपल इंटीग्रल है क्या कह रहे हो? जो सिंपल इंटीग्रल है वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी जैसे v वगैरह उससे हाँ समझ नहीं ये आ रहा थोड़ा धीरे धीरे आएगा। तुम ना UEM जयपुर चैनल पे जाना और रिकॉर्डेड क्लास देखना स्टार्ट करना फर्स्ट लेक्चर से, ठीक है? बाकी हर ट्यूसडे को ये रिवीजन क्लास होगी, इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगली जो ट्यूसडे को होगी उसमें मैं स्टार्ट के टॉपिक करा दूंगा थोड़े, ठीक है? और सर आप मुझे ना गूगल क्लासरूम में कनेक्टेड कर दीजिएगा। किसमें? गूगल क्लासरूम में ना। गूगल क्लासरूम तो नहीं है मेरा। अच्छा, एक व्हाट्सएप, आदर्श यार व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फिजिक्स का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, तुम उसको ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स और PPT और जितनी भी फिजिक्स की अपडेट होती है वो वहाँ पे मिल जाती है। व्हाट्सएप पे हो तुम? बताओ। सर व्हाट्सएप पर नहीं हूँ मैं। नहीं हो? चलो कोई नहीं, तुम अपना नंबर दे देना। इसने हालांकि आदर्श ने लिंक तो शेयर किया है, पर जब व्हाट्सएप पे हो नहीं तो कैसे चलेगा? तो तुम अपनी ईमेल आईडी भेजो मेरे को चैट में, मैं तुम्हें नोट्स वगैरह वहाँ पे भेज दूँगा। ईमेल आईडी भेजो और फ़ोन नंबर भेज दो। आदर्श यार तुम भी नोट कर लो एक बार में। अगर इसको कुछ मतलब भेजना हो तो तुम, मैं भूल जाऊँ तो तुम भेज देना, ठीक है? वैसे मैंने मॉनिटर डिक्लेयर किया है क्लास का। तुम्हें कोई दिक्कत हो गणपत तो आदर्श का नंबर ले लो यार, ये हेल्पफुल लड़का है, सबकी हेल्प करता है। सर आदर्श भैया के नंबर मेरे को क्या कह रहे हो? सर बोल रहे थे कि मतलब फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? हम बोल रहे थे कि क्या था तो disconnect हो गया। एक सेकंड में, मैं तुम्हारी नेक्स्ट क्लास का लिंक भेज दूँ पहले।
पिछले टेस्ट का कोड क्या था? तुम लोग अच्छा टेस्ट खोल के टेस्ट दे दो अब, आज वाली क्लास का, इस वाली क्लास का। गणपत तुमको अपना IEMCRP लॉगिन मिल गया? हाँ सर मिल गया। मिल गया तो तुम्हें टेस्ट देना आता है उसमें? सर अभी तो नहीं आता। नहीं आता? अरे आदर्श यार इसको सिखा दो थोड़ा सा कैसे लॉगिन करके टेस्ट देते हैं। मैं तो मतलब ऐप ना है तो इजी हो जाती पे जाके सर BSc 101 के लिए 2 आ रहे हैं, कौन से वाले पे दे? एक सेकंड, इसका कोड देखो जो तुम्हारा, मैं एक सेकंड बताता हूँ। तो तुम्हारी ये वाली क्लास इसका कोड है 726, जिसमें लास्ट में 726 है ना, वो वाला दो। 7 to 7 वाला अगली क्लास का। ओके सर। हम लोग ये एग्जाम देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो क्लास तो दे दो अटेंडेंस मिल जाएगी, क्या होगा, सारे दे दो। मैंने दोनों दे दिया। अरे दोनों दे, मतलब 7 to 6 और 7 to 7 दोनों दे दिए? हाँ अरे इतनी जल्दी? सर 1 मार्क क्वेश्चन थे। हाँ अच्छा चलो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। गणपत तुम बताओ यार, तुमको क्या पूछना है? मतलब कोई भी डाउट है तो तुम क्लियर कर लो, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, तुम्हें शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी पर धीरे धीरे समझ जाओगे।